हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जो है ओम का नियम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से और एग्जाम में आने के जो है इसके 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ओम का नियम। फिर हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन मतलब परिभाषा में हम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब, ताप, लंबाई में परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब, ताप, लंबाई में परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। बच्चों, जो विभवांतर है हम उसको V से प्रदर्शित करेंगे और धारा है जो उसको हम I से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे एक तार हमने लिया है, ठीक है, चालक तार लिया है जिसकी ना तो हमने लंबाई में चेंज करेंगे और ना ही हम उसके दाब में और ना ही हम उसके ताप में चेंज करेंगे। ठीक है, और जो उनके दोनों सिरे हैं हमने मान लिए हैं, दोनों सिरे उसके V1 और V2। ठीक है, तो इसके बीच जो उत्पन्न हो रहा है विभव, ठीक है, वो जो इस तार में बहने वाली धारा है उसके समानुपाती होगा। ठीक है, मतलब समानुपाती, अगर जितना ज़्यादा विभव बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा धारा बढ़ेगी, जितना विभव कम होगा उतनी ही धारा कम होगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा। ठीक है, अगर बच्चों हम समानुपाती का सिंबल या चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू, सिंबल हटा के हम एक जो है बराबर का निशान लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं जो हमने लिया है कांस्टेंट R। इसमें लगेगा R कांस्टेंट, जिसे हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं और हिंदी में हम बोलेंगे इसको प्रतिरोध। प्रतिरोध का क्या कार्य होता है बच्चों, जैसे करंट में जो है वो ब्रेक, जैसे सड़क होता है बच्चों, कोई सड़क है उस पर ब्रेकर लगे होते हैं, रोकने का काम करते हैं। ऐसे ही जो प्रतिरोध होता है वो किसी तार में जो है करंट रोकने का काम करता है, करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, अपॉन में हम लिख देंगे इसको V अपॉन I इक्वल टू R, या फिर R इक्वल टू V अपॉन I भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें इसका मात्रक लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहाँ R चालक का प्रतिरोध है और इसका जो मात्रक है वो है ओम, OHM। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वो होता है OHM, ओम होता है। ठीक, और अगर हमें इसका सिंबल देखना है, ओम का सिंबल क्या होता है बच्चों, तो ओम का सिंबल ये है। ठीक है, ओमेगा का सिंबल लगाते हैं हम इसमें। ठीक है, तो बच्चों ये था बहुत ही आसान सा ओम का नियम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।